हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी ये टाइम है शाम का और मैंने बोला था कि कोई आने वाला है, तो आई है मेरी ननद और पतिदेव यहाँ पे अपना आज शाम को आ गए हैं। तो आज थोड़ा सा भैंसों को घास वगैरह ये सब आज इन्होंने कर दिया है, क्योंकि जो बच्चों के दादाजी हैं वो हैं खेत में। और तो फिर जस्ट इन्होंने बाद में थोड़ा सा काउ मिल्किंग और घास वगैरह ये सब इन्होंने कर दिया। और मैं अपने किचन का ही काम कर रही हूँ, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो खाना वाना बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे मैंने चावल भी बना दिए, सब्ज़ी बना दी और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम कंप्लीट है। बस मुझे करनी है प्रेस कुछ कपड़ों पे। और जैसे कि फेस्टिवल में सामान हम इतना निकाल लेते हैं, उसको फिर वापस से मैनेज करना होता है। वो सब मेरा भी खिलारा यहाँ बिखरा हुआ है पूरी तरह। मैंने बना दिया और अब बस मैं बनाऊंगी, अब मैं करूंगी प्रेस। कितने सारे करते हैं प्रेस के, बस अब प्रेस करूंगी और फिर अपना जो आगे का रहेगा वो करूंगी। सुबह से हम इतना बिजी शेड्यूल होता है ना, और ये वॉश करने के लिए सुबह सुबह। तो चलिए मैं कर लेती हूँ प्रेस। और अगर व्लॉग ख़त्म हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर नहीं हुआ ख़त्म तो बने रहिएगा। सो जी जैसा कि मैंने कहा था, व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे खाना मैंने बना दिया है बच्चों के पापा जी का, मेरे पति देव का। टिफ़िन कर रही हूँ मैं पैक, और चाय वाय बन गई है। ये दूध गर्म होने के लिए रखा है ताकि ये अच्छे से अब गर्म हो जाए, शाम तक ठंडा हो जाए और सारा रात फ्रिज में रहे, और सुबह इसके ऊपर अच्छी मोटी खासी मलाई मुझे मिल जाए, जिससे मैं मक्खन बना सकूं और खा सकें सारी फैमिली, है ना। तो बस पतिदेव के टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी रात को ही बना दी थी, तो वही डालती हूँ, दही डालती हूँ और रोटियाँ जस्ट यही डालते हैं। लस्सी आजकल नहीं है तो लस्सी लेके भी नहीं जाते, और जैसे जैसे आगे सर्दी आ रही है तो लस्सी का इतना वो भी नहीं होता कि होता है ना, एक हमें वो लग जाती है कि हाँ लस्सी पीनी है, लस्सी पीने, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको। तो हो जाते हैं हमें, मतलब ये लगता है कि मुझे लस्सी पीनी है, ये खाना है थोड़ा ठंडा। तो सर्दियों में ऐसी कोई वो नहीं रहती, दही खा लेते हैं तो पानी पी लेते हैं, उसी से काम चल जाता है। और बस यहाँ पे अपना काम करने के बाद जो फिर मेरे आगे के शेड्यूल रहते हैं वो तो आपको पता ही है। और चटनी बनाई थी मैंने, जो कि मेरे पतिदेव को, मुझे और पर्व को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो भी जब तक ये रहेगी ये ज़रूर साथ में लेके जाएंगे इसको भी। चलिए और आज है भाई दूज। हाँ जी, जिस दिन आपको ये ब्लॉग मिल रहा है वो तो काफ़ी लेट है, बट जिस दिन ये बना है उस दिन है भाई दूज। और सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद सब अपने भाइयों के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैंने भी की। और यहाँ पे जो मैं घी की बात कर रही थी, तो बस उसी से मैंने देसी घी बनाया था मक्खन से। तो बस थोड़ा सा, क्योंकि मलाई का ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा दिन आप रखते हो तो महक सी आने ही लगती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से मक्खन को रख लो आप, उससे महक आने लगती है। तो फिर वो ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा चलो गर्म कर देती हूँ। और फिर मैंने इस कंटेनर में डाला है घी, और जो दूसरा वो मटका है उसका
बस मैं जो मक्खन होता है उसके लिए यूज़ करूँगी, और इसका मैं जो गर्म करने के बाद देसी घी होगा उसके लिए यूज़ करूँगी। और इसे मैंने बाहर ही रख दिया है, फ्रिज में इसको नहीं रखूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ऑब्वियसली बाहर ही ठीक रहेगा। ये जो रात को मैंने चावल बनाए थे वो पड़े थे, तो बस दोपहर को कुछ हल्का सा खाने का मन था, और लेमन राइस मुझे काफ़ी पसंद है तो मैंने यहाँ पे फिर लेमन राइस बनाए। तो जी जैसा कि मैंने कहा था कि आज है भाई दूज, तो मेरा भाई तो नहीं आया बट हाँ मेरे ताऊ जी का लड़का आया था, बट थोड़े टाइम के लिए क्योंकि वो भी बहुत बिजी चल रहा है और मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उसे ही हमारा भी देखना पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी में था, काफ़ी लेट आया था और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रुका और फिर वो वापस चला गया। और ये बच्चों के लिए होता है ना जो बास्केट होती हैं, गिफ्ट बास्केट, तो वो आई थी तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इसको लेके, तो बस अपनी चीज़ें डिवाइड कर रहे थे कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, और मैं और मेरी नंद सोच रहे थे कि मैं हमारे लिए क्या बचेगा, काश हमारे लिए भी कुछ हो, बट ये नहीं, ये बच्चों के लिए ही होता है। और यहाँ पे बर्तनों की आपको आवाज़ आ रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जी, और ये मेरे बर्तनों की आवाज़ नहीं थी, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि ये किसके बर्तनों की आवाज़ थी। ये मैं भी बर्तन साफ़ कर रही हूँ बट ये मेरे बर्तन नहीं खड़क रहे हैं, ये किसी और के ही बर्तन खड़क रहे हैं।
तो जी बन गया है मक्खन। और बस यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।